भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2025 के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जहां एक ओर व्यक्ति से व्यापारी तक कम मूल्य के भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई, तो वहीं महाराष्ट्र के नवी मुंबई स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी से चौक तक 6 लेन पहुंच नियंत्रित ग्रीनफील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी। उत्तराखंड में प्रमुख तीर्थ स्थलों के साथ संपर्क को बेहतर करने के लिए 2 प्रमुख रोपवे परियोजनाओं को स्वीकृति मिली। साथ ही असम के नामरूप स्थित ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मौजूदा परिसर में एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र की स्थापना को भी मंजूरी दी। आइए महत्वपूर्ण कैबिनेट फैसलों पर डालते हैं एक नजर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1,500 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के साथ व्यक्ति से व्यापारी तक कम मूल्य के भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। इस योजना के अंतर्गत 2,000 रुपए तक के लेन देन के लिए प्रति लेन देन मूल्य पर 0.15% की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जिससे छोटे व्यापारियों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य टियर 3 से टियर 6 शहरों में यूपीआई की पहुंच को बढ़ावा देकर कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था के सरकार के दृष्टिकोण को समर्थन देना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के नवी मुंबई स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी से चौक तक 6 लेन पहुंच नियंत्रित ग्रीनफील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दी। 29 किलोमीटर से अधिक की कुल लंबाई वाली इस परियोजना को 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की कुल पूंजी लागत से विकसित किया जाएगा। यह परियोजना मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग को भी जोड़ेगी। नया 6 लेन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कॉरिडोर बेहतर बंदरगाह कनेक्टिविटी की ओर ले जाएगा, जिससे सुरक्षित और कुशल माल ढुलाई में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड में प्रमुख तीर्थ स्थलों के साथ संपर्क को बेहतर करने के लिए 2 प्रमुख रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। पहली परियोजना सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबी रोपवे है, जिसका निर्माण 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल पूंजी लागत से किया जाएगा और इसकी क्षमता प्रतिदिन 18,000 यात्रियों को ले जाने की होगी। दूसरी परियोजना में गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक 12.4 किलोमीटर लंबी रोपवे का निर्माण शामिल है, जिसकी कुल पूंजीगत लागत 2,700 करोड़ रुपए से अधिक है और इसकी क्षमता प्रतिदिन 11,000 यात्रियों को ले जाने की होगी। दोनों रोपवे परियोजनाएं निर्माण और परिचालन के दौरान और साथ ही आतिथ्य, यात्रा, खाद्य और पेय जैसे संबद्ध पर्यटन उद्योगों में रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम के नामरूप स्थित ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मौजूदा परिसर में एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दी। 10,600 करोड़ रुपए से अधिक की कुल परियोजना लागत और 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया उत्पादन की वार्षिक क्षमता के साथ यह परियोजना अतिरिक्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगी। यह परियोजना देश में यूरिया के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला के संदर्भ में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 22,919 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों की विनिर्माण योजना को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों के विनिर्माण हेतु पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े निवेश घरेलू और वैश्विक स्तर को आकर्षित करके एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। इससे 91,600 व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त प्रत्यक्ष रोजगार और अन्य अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए ये निर्णय आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में केंद्र सरकार के प्रयासों और प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।